हो क्या रहा है बेसिकली मुद्दा ये है कि भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी उसके पार्ट 1 के बाद अब रवामा इस फिल्म धुरंधर का पार्ट 2 आ रहा है जनाब, और उसमें भी पाकिस्तान और ख़ास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। जंग जो है सिर्फ ईरान, इसराइल और अमेरिका को हिट नहीं कर रही, बल्कि मिडल ईस्ट के तमाम मुल्कों के साथ साथ पाकिस्तान को भी हिट कर रही है, और फिर जो मुसाफिर हो उनको अभी मजीद आगे आइंदा आने वाले दिनों में हिट करेगी। वो तो खेल का मैदान था, हम चाहते हैं हमारी टीम अच्छा खेले, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया की बात आती है ना, तो एक और मैदान जिसमें इंडिया को हजीमत का, एक बार फिर से मैंने ये वर्ड यूज़ किया, हजीमत का सामना करना पड़ा, और ऐसी वैसी 6-0, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार भारत को याद दिलाया। तो पाकिस्तान से जंग के मैदान में, सिफारती मैदान हो, बदतरीन शिकस्त का सामना रहा भारत को, मुसलसल ये सिलसिला जारी है और बौखलाहट भारत की जारी है। आलमी सतह पर बड़ी जगह घसाई हुई, भारत के पास कोई जवाब नहीं था, उनका बयानिया जो था, उनका झूठा पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम था, वो भी सारा ज़मीबोस हो गया। लेकिन अब भी भारत अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ़ है। तो एयरलाइंस के जो लोग हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 5 से 10 हज़ार रुपए डोमेस्टिक परवाजों पर यह कीमत बढ़ने जा रही है आइंदा आने। पाकिस्तान के खिलाफ हम देख रहे हैं प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है फिल्मों के जरिए, यानी कि अब जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर चल रही है। सारे स्क्रिप्ट पिट गए हैं, सारे स्क्रीन प्ले उनके पास ख़त्म हो गए हैं, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, तो वो पाकिस्तान को इशू बनाकर अपनी फिल्मों में पेश कर रहे हैं। और दोनों में एक जो तरफा जो है, दूसरा इंटरनेशनल परवाजों पे इसका अलग बोझ लगने जा रहा है, यानी कि ये इस तरह जो जंग है सिर्फ ईरान इसराइल को हिट नहीं करी, पूरी दुनिया को इस वक्त हिट कर रही है। पाकिस्तान के कुछ टीवी डिबेट्स देख लो ना, तो ऐसा लगता है जैसे प्राइम टाइम न्यूज़ नहीं चल रही, फुल कॉमेडी शो चल रहा है। अब इनके लिए एक नया इशू आ गया, ये बेचारे बहुत परेशान हैं। वो है धुरंधर पार्ट 2, और पाकिस्तान के टीवी स्टूडियोज़ में ऐसा रिएक्शन आ रहा है जैसे बॉलीवुड ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन पास कर दिया हो। उनका कहना है इंडिया प्रोपोगेंडा कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान को विलन बना रहा है। एक सिंपल सा सवाल है, अगर बॉलीवुड की एक फिल्म से किसी मुल्क की इमेज ही खराब हो जाती है तो प्रॉब्लम फिल्म में नहीं है, प्रॉब्लम तुम पाकिस्तान की इमेज में है। और जहाँ तक बात रही ट्रंप क्या कह रहा है, तुम्हारी आर्मी ने, तुम्हारे पॉलिटिशियंस ने करोड़ों रुपए खर्चे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लॉबिंग करने के लिए, ट्रंप तक पहुंचने के लिए, और तुम बात करते हो ट्रंप को। ट्रंप तुम लोगों का फादर है, तुम मानते हो उसको, हमारे लिए उसका कोई बयान मैटर नहीं करता ऑपरेशन सिंदूर को लेके। चलिए आगे देखते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। के बाद अब धुरंधर 2 भी आ रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की फाशिस्ट पॉलिसीज़ को प्रमोट करने का एक तरीका है। हिंदुत्व का प्रचार करने वाला मोदी और उसकी एक जो कितने ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ। ऑब्सेस्ड है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा मंजन बिकता नहीं है ना मोदी का, फिर मैंडेट भी तो, वोट भी तो लेना है उसने। चलें तो बात कर लेते हैं जिनसे हम बात करने जाए, उनका खुद का ताल्लुक लियारी से है, बड़े वोकल रहे। पहला जो पार्ट आया था उस हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की थी, यानी कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील गबोल साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच नबील साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। अब ज़रा बताइएगा, पहला पार्ट आ गया, हम समझ रहे थे जनाब अब ज़रा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन उन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है लियारी के ऊपर। लियारी मुखालिफ, पता इन्हें है कुछ नहीं, लेकिन ये प्रोपेगेंडे के तौर पर अब फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या कहेंगे, जंग में तो बहादुरी दिखाई नहीं, अब फिल्म के ज़रिए ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो फिल्म इन्होंने बनाई है, इसने इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। एक तो इन्होंने माना है कि ये जो है एजेंट्स बेचते हैं, पहले ये कहते थे हम कोई एजेंट्स नहीं बेचते हैं। पहले तो इन्होंने ये माना है, और ये जिस तरीके से दिखाया है, ये देखें, ये जो इनको शिकस्त मिली थी पिछले साल, जिस तरह इनके तैयारे गिराए गए, उनके पास और कोई तरीका नहीं है पाकिस्तान से लड़ने का। तो वो इस तरीके से जो है मीडिया के ज़रिए, या जिस तरह आपको याद होगा जब ये जंग चल रहा था सॉरी मेरा गला भी खराब है। तो जंग जब चल रहा था तो उस वक्त भी इन्होंने जो है जिस तरह मीडिया में जिस तरह शोर मचाया कि जी इतना हमने जो है मिसाइल गिरा दिए, हमने कराची पोर्ट पे हमला कर दिया। इनका एक बेवकूफ जो है मेजर, पता नहीं क्या नाम है, गौरव उसका नाम है, रिटायर्ड मेजर है वो, बड़ा हाँ वो उछलता रहा, उसने कहा लो जी कब्जा हो गया कराची पे, लो जी ब्रेकिंग न्यूज है, इनके पागल हो गए इनके एंकर ऐसे सही। तो ये एक पागल कौम है,
ये एक डरपोक कौम है, और आपको पता है हिंदुस्तानी जो है ये सिर्फ कोशिश करते हैं पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए। अब उन्होंने टारगेट लियारी को बनाया। लियारी देखिए, आप तो अच्छी तरह लियारी को जानती हैं। लियारी जो है बिल्कुल 3 साल तक गैंग वॉर रहा है, लेकिन लियारी के टैलेंट को भी तो शो करे ना, लियारी के फुटबॉलर्स को भी दिखाए, लियारी के सिंगर्स को भी दिखाए, कैफे खलील को दिखाए जो लियारी का बच्चा है, इसी तरीके से जो बॉक्सर्स है उनको दिखाया। वो नहीं दिखाया, लेकिन सिर्फ गैंग दिखाया, और एक नाकाम कोशिश की जिसमें देखिए लियारी को कोई नुकसान नहीं पड़ा। लियारी तो वैसे ही मशहूर हो गया पूरी दुनिया में, जिसको ये भी नहीं पता था कि लियारी अच्छा है कराची में, उनको भी पता चल नबील गया। साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो लियारी का टैलेंट है, लियारी के बॉक्सर्स हैं, लियारी के बच्चे हैं जो कि फुटबॉल। आलमी चैंपियनशिप्स खेल रहे हैं, फुटबॉलर्स हैं, सिंगर्स, रैपर्स हैं, ये तो हमने दिखाने हैं ना। जब धुरंधर 1 आई थी उस वक्त ऐलान किया था हुकूमती नुमाइंदगान ने कि अब हम भी एक मूवी बनाएंगे जो कि लियारी का असल चेहरा दिखाएगा। वो मूवी कहाँ पे है, रिलीज हुई नहीं हुई, अभी तक हम तक नहीं पहुंची ना वो हमने देखी। अब धुरंधर 2 आ गई है, धुरंधर 2 भी देखिए, प्रोपोगंडे से भरपूर है, साजिश से भरपूर है। सर, हम क्यों नहीं काउंटर मूवीज बना रहे इनका नैरेटिव काउंटर करने के लिए? हम अपने शहरों की, अपने हीरोज की देखिए मूवीज क्यों नहीं बना रहे? हम इनको दिखाएंगे क्या, मतलब मूवी बना के क्या दिखाएंगे? पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, पूरा आप यूट्यूब में। इन्होंने एक रिसर्च किया लियारी के ऊपर, एक रिसर्च किया मेरे ऊपर जो मेरा किरदार दिखा है टोटली उसका ऑपोजिट हूं मैं। आपको पता ही होगा, बल्कि सदफ उस जमाने में लियारी आई भी थी। आपने देखा होगा कि गैंग वॉर का मुकाबला मैंने किया था, पीपल्स पार्टी ने किया था, मैंने किया था। वो दूसरी बात है कि पीपल्स पार्टी के कुछ ऐसे वज़रा या कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके साथ मिलते थे, लेकिन उनको पार्टी से निकाल दिया गया, जैसे कि जुल्फिकार मिर्जा टाइप लोग। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मैंने इनको फेस किया, और इनको बाकायदा खत्म कराने में जो मेन किरदार था पाकिस्तान रेंजर्स का था, और उसमें जो लोकल किरदार था वो मेरा था। अब ये आप आ जाइए कि आप उसका असल चेहरा, लियारी का असल चेहरा दिखाने में नाकाम। सिंध हुकूमत ने तो कहा था, सिंध हुकूमत ने मेरे लियारी के नाम से एक मूवी बनाई, जिसको हमने कहा कि इसको और अच्छे तरीके से बनाए ताकि ट्रू फेस ऑफ लियारी नजर आए। शायद उसके ऊपर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट काम कर रही है, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप इसकी यही बात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूछें। अच्छा, नबील साहब, ये मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान है, फिर कराची इतना बड़ा शहर है, फिर लियारी, तो आपके ख्याल में लियारी को ही क्यों फोकस किया इंडियन स्क्रिप्ट राइटर्स ने? लियारी को देखे ना, मैं यही कह रहा हूँ, लियारी को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन लियारी तो मशहूर हो गया। टारगेट इसलिए किया इन्होंने क्योंकि लियारी में सारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी रहते हैं। लियारी में इसलिए टारगेट किया कि ये समझते थे कि लियारी के जो बलोच है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। शायद ये इनका एक इम्प्रेशन था जो टोटली गलत है। लियारी के बलोच सारे जो है वो पाकिस्तान के नारा लगाने वाले हैं, वो पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले हैं। उन्होंने जो है एक नाकाम कोशिश की। जिस तरीके से आप देखें कि उन्होंने बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो कौन कर रहा है? इंडिया के फंड से हो रहा है ना। और ये जो फिल्म है ये भी फंडेड बाय रॉ है। ये फिल्म तो खुद मोदी ने पैसे लगाए अपने इलेक्शन में कामयाबी के लिए, अपने जो अभी इनके जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, स्टेट्स के इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें कामयाबी के लिए, लेकिन ये बुरी तरह नाकाम हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ ना, जिस टानी पे ये बैठते हैं ये उसी को काटते हैं, तो और ये खुद गिरे हैं उसी के अंदर। और सर, आपके किरदार के साथ तो वैसे बड़ी ज्यादती की गई पार्ट 1 के अंदर। अब पार्ट 2 में आपका किरदार होगा, आपको क्या लगता है? वैसे जब मैंने इनका एक ट्रेलर देखा जो यूट्यूब पे चल रहा है, उसमें आखिरी में मेरा पार्ट इन्होंने दिखाया है, तो मेरे ख्याल में देखें, मेरे पार्ट के बगैर तो लियारी नामुकम्मल है ना। लियारी मीन्स नबील गबोल मीन्स लियारी। 40 साल हो गए मैं लियारी से इलेक्शन लड़ते हुए आ रहा हूँ, तो मेरे पार्ट के बगैर, और मेरे लेकिन पार्ट को हकीकत में इन्होंने जो है ना उसको एक कमजोर दिखा दिया। अच्छा। एक बिल्कुल ही इस किस्म का कैरेक्टर दिखा दिया जो एक कॉमेडियन है। अब इन लोगों के डिस्कशन का लेवल देखो आप। कराची के लियारी एरिया को फिल्म में दिखाया गया है तो एंकर्स गुस्से में बोल रहे हैं लियारी को बदनाम कर दिया, सिर्फ गैंग्स दिखाए हैं। अरे अगर गैंगस्टर हिस्ट्री है तो डायरेक्टर क्या करेगा? डॉक्यूमेंट्री बनाए या टूरिज्म ऐड बनाए? और फिर पॉलिटिकल लीडर्स को भी स्टूडियो में इन्होंने बुला लिया। एक लीडर कह रहा है इंडिया प्रोपोगेंडा करता है, इंडिया प्रोपोगेंडा कर रहा है, रॉ ने फिल्म को फंड किया है। मतलब हॉलीवुड CIA के लिए काम करता है, बॉलीवुड रॉ के लिए काम करता है।
तो फिर नेटफ्लिक्स किसके लिए काम करता है ये बताओ? पाकिस्तान के टीवी शोज बोल रहे हैं इंडिया लियारी को बदनाम कर रहा है, फिर खुद ही बोलते हैं लियारी में 3 साल गैंग वॉर रहा। मतलब पहले खुद कंफर्म कर दिया, फिर बोल रहे हैं बदनाम कर दिया, और फिर सजेशन भी आ गया पाकिस्तान को काउंटर मूवी बनानी चाहिए। अब ऑनेस्टली अगर इंडिया पाकिस्तान राइवलरी मूवीज से डिसाइड होने लगे तो बॉक्स ऑफिस ही न्यू बैटलफील्ड बन जाएगा। मिसाइल्स की जगह ट्रेलर्स लॉन्च होंगे और जनरल्स की जगह फिल्म क्रिटिक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। बाकी तुम लोग ये सब करते रहो। धुरंधर 1 भी हिट गई थी, धुरंधर 2 भी हिट जाएगी।